नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जो हिंदी टाइपिंग में जो शॉर्टकट की अधिकतर यूज में हो आती है, उन सभी शॉर्टकट की के बारे में अपन बात करेंगे। तो आपके हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे शॉर्टकट की है जो आपको यूज में लेनी पड़ती है और बार बार आती है। तो मैं आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी इफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग के लिए जो हिंदी में महत्वपूर्ण शॉर्टकट की होती है वो लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप 30 शॉर्टकट की मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, एलडीसी का कोई सा भी इफिशिएंसी टेस्ट या फिर कोई भी टाइपिंग टेस्ट हो, उनमें ये शॉर्टकट की हिंदी टाइपिंग में आवश्यक रूप से पूछी जाती है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की वो भी बताऊंगा जो कि पहले पूछी गई है। ठीक है, तो आप वीडियो को आराम से और सभी शॉर्टकट की को समझ के सीखना है और देखना है। ठीक है, ताकि आपके नज़र में यदि ये शॉर्टकट की रहेगी, आपको याद रहेगी, तो आपको काफ़ी सरलता टाइपिंग और इफिशिएंसी टेस्ट में मिलेगी। ठीक है, तो पहली शॉर्टकट की क्या है? पहली शॉर्टकट की है Alt+20। देखो, Alt+20 से क्या बनता है? आधा फ बनता है। क्या बनता है? आधा फ। जैसे कि कोई शब्द है फ्लैग, आपको टाइप करना है हिंदी में फ्लैग, तो आधा फ Alt+20 से आता है। ठीक है, इसके अलावा इफिशिएंसी टेस्ट में भी पूछा जा सकता है Alt+20 को। ये देखो, आपके इफिशिएंसी टेस्ट में पूछा गया था 2015 की जो वैकेंसी आई थी हाई कोर्ट की। ठीक है, 2015-16 की जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था ये Alt+20 आधा फ। ठीक है, तो इसमें हेड रिपोर्टर लगाया गया था। नेक्स्ट है Alt+0216। Alt+0216 इससे बनता है आधा क्र। ठीक है, और आधा क्र जैसे कौन सा? जैसे कि कोई शब्द आ गया क्रमित और उसने बोल दिया, इसका इफिशिएंसी टेस्ट में आ गया कि क्रमित शब्द को आप हेडर लगाओ प्रत्येक पेज में। तो आप क्रमित शब्द कैसे लिखोगे? सही लिखोगे तभी तो आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, और ये जो शब्द है क्र, ये ऑफिस कार्य में भी बहुत काम आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि Alt+0216 आधा क्र कैसे बनता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, यदि आप वहाँ पे ये शब्द गलत लिखते हो इफिशिएंसी टेस्ट में, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने फॉर्मूला या उसका जो यूज है वो सही लिया हो, लेकिन यदि शब्द गलत है तो उसके अंक नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है Alt+217। Alt+217, देखो आधा त बनता है इससे। जैसे कि उत्तम में जो त आता है वो वाला त बनता है इससे Alt+217 से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 216 से क्या होता है? 216 से तो बनता है आपके क्र, और 217 से क्या बनता है? 217 से बनता है आपके उत्तम। तो Alt+0216, Alt+0217। नेक्स्ट है Alt+0184। अब देखो, इससे क्या बनता है? इससे बनता है आधा ये। ठीक है, आधा ये यज्ञ वाला जो आता है यज्ञ में, वो बनता है इसमें। नेक्स्ट है Alt+0188 और Alt+0189। देखो, Alt+0188 इससे आपके बनता है बाएं साइड का जो कोष्टक होता है वो, और Alt+0189 से बनता है दाएं साइड का कोष्टक। तो देखो, Alt+0188 से कौन सा बनता है? आधा कोष्टक बनता है कौन सी साइड का? लेफ्ट साइड का। ठीक है, कौन सी साइड का बनेगा? लेफ्ट साइड का, यानी कि बाएं साइड का आपका आधा कोष्टक बनेगा Alt+0188 से। और Alt+0189 से कौन सा बनेगा? इससे बनेगा आपके आधा कोष्टक कौन सी साइड का? दाएं साइड का, यानी कि राइट साइड का। ठीक है, तो Alt+0188 और Alt+0189 दोनों से मिलकर ही अपन छोटा कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, उससे ही आपका छोटा कोष्टक बनेगा। और ये जो दोनों ट्रिक है ये भी ऑफिस कार्य में बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो आपसे वही शॉर्टकट की और वही शब्द पूछे जाएंगे जो ऑफिस कार्यों में काम आते हैं, क्योंकि इफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग कराने का उद्देश्य यही है कि जब आप एलडीसी बन जाओ तो आराम से काम कर सको ऑफिस में। ठीक है, तो ये ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम आती है दोनों शॉर्टकट की, Alt+0188 और Alt+0189। ठीक है, और एक Alt+0216। तो इनको याद में रखना है। ठीक है, जिसमें मैं विवरण बताता हूँ वो सारी शॉर्टकट की कम से कम आपको याद करनी है। वैसे मैं ढूंढ के आपको 30 की लाया हूँ, और इनमें से भी आप ढूंढ सकते हो जो कि आपको याद करनी है। नेक्स्ट है Alt+0170। देखो, Alt+0170 इससे बनता है आधा र। जैसे कि अपन राष्ट्रीय लिखते हैं, और राष्ट्रीय में ट के नीचे जो र बनता है वो किससे बनता है? और ये राष्ट्रीय शब्द तभी सही माना जाता है जब ये अपन आधा र सही तरीके से उसमें टाइप करते हैं।
तो देखो अल्ट प्लस 0 170 से आपका आधा र बनता है। ठीक है, और हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे बोल दिए कि राष्ट्रीय शब्द लिखो आप हेडर में या फुटर में। ठीक है, ये इफिशिएंसी टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, यदि आपको आधा ट्र लिखना नहीं आता तो, आधा र लिखना नहीं आता तो ये आधा र बनेगा आपके अल्ट प्लस 0 170 से। तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 171 से क्या बनता है, अल्ट प्लस 0 171 से बनता है आधा त्र। ठीक है, जैसे कि त्रयोदशी, तो ये सारी चीज़ें बनती है। त्रयोदशी कैसे बनेगा, तो आधा त्र बनाने के लिए आप अल्ट प्लस 171 का यूज ले सकते हो। अब बात करेंगे शिफ्ट से कौन कौन सी शॉर्टकट की बनती है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो शिफ्ट प्लस और ये जो लाइन है तिरछी लाइन, इससे बनता है विद्या का जो द बनता है वो द बनता है इससे, जिसमें विद्यालय आ गया, विद्या आ गया, तो इससे आप ये द बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। वैसे टाइपिंग में भी आता है शायद ये द, तो टाइपिंग से भी आप यदि आपको आता है तो शॉर्टकट की याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आधा द किससे बनेगा, ये शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस और ये आधा जो डंडा दिया हुआ है, आडी जो लाइन है इसके साथ, ये कीबोर्ड में है, शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो आधा द बन जाएगा। और इसका भी प्रश्न पहले आ चुका है, आधा द का भी। ठीक है, ये किस में पूछी गई थी, ये आपके टाइपिंग में आया था आधा द। और अल्ट प्लस 20 जो आधा फ बना है, ये आपके एफिशिएंसी टेस्ट में आया था पहले। ठीक है, पुराने पेपरों में, पुरानी जो टाइपिंग और एफिशिएंसी हुई थी। तो 9 नंबर का है ये, तो आपके आया था टाइपिंग में आधा द, और 1 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो आई थी आपके एफिशिएंसी टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस 2। शिफ्ट प्लस 2 से क्या होता है, शिफ्ट प्लस 2 से देखो ये ऐसी आड़ी लाइन आती है, जैसे कि अपन ने लिख दिया परिवाद और फिर ये आड़ी लाइन फिर 2022, तो टाइपिंग में भी आ जाती है ये आड़ी लाइन। तो उसको कैसे यूज में लोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी ऑफिस कार्य में ज़्यादातर काम में आती है। ठीक है, वैसे जितनी भी शॉर्टकट की मैं आपके लिए लाया हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़नी है, आपको याद करनी है। 30 शॉर्टकट की कोई ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इससे आप परफेक्ट बनोगे, अच्छी तरह से एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कर पाओगे। तो शिफ्ट प्लस 2 से ये लाइन आती है। ठीक है, फिर आता है शिफ्ट प्लस 5 यानी कि शिफ्ट प्लस 5। इससे क्या होता है, इससे दो बिंदियाँ आती है पीछे की, जैसे कि अपन अतः लिखते हैं तो अतः में जो पीछे 2 बिंदियाँ लगती है वो 2 बिंदियाँ शिफ्ट प्लस 5 से लगती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस 5। देखो शिफ्ट प्लस 5 का बता दिया मैंने, 2 बिंदियाँ बनती है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस 7। अब देखो शिफ्ट प्लस 7 कभी कभी यूज आता है, जो शिफ्ट वाली 2 5 और 7 है ये इंपॉर्टेंट है। माता पिता, माता पिता, भाई बहन, बहुत से ऐसे शब्द आते हैं तो उनके बीच में ये छोटी लाइन आती है। तो ये छोटी लाइन किससे आती है, शिफ्ट प्लस 7 के साथ ये लाइन बनती है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आप 7 दबाओगे तब ये लाइन आएगी हिंदी टाइपिंग में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है आपको, शिफ्ट प्लस 7 भी तो इम्पोर्टेंट है ये। देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ, अल्ट प्लस 20 इम्पोर्टेंट है, आधा फ वाली। ठीक है, और ये 2015-16 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अल्ट प्लस 0 216 क्र, ये आपके ऑफिस कार्य में अधिकतर काम में आता है। ठीक है, अल्ट प्लस 0 217 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्ट प्लस 0 184 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्ट प्लस 0 188 और 189 ये इम्पोर्टेंट है, आधा कोष्टक आधा कोष्टक। अल्ट प्लस 0 170 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल्ट प्लस 0 171 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिफ्ट प्लस ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुकी है पेपर में। शिफ्ट प्लस 2 इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट प्लस 5 2 बिंदियाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट प्लस 7 ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब जो 13वां है शिफ्ट प्लस और ये लाइन आपके कीबोर्ड में है, उसको दबाओगे तो आधा री बनेगा। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी, जो भी आएगी उसको मैं आपको बताता रहूँगा। शिफ्ट प्लस 0 विद्वान का द, देखो ये भी आता है बार बार, ये भी इंपॉर्टेंट में मान लो आप, महत्वपूर्ण है, याद करना इसको भी। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ में देखो कीबोर्ड में एक ऐसा छोटा सा चिन्ह दिया होता है, इसको दबाओगे तो क्या बनेगा, महान शब्द जैसे कोई अपन लिखते हैं तो उसके नीचे कोई लाइन आती है, वो लाइन बनती है इससे। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग की शॉर्टकट की है ये। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है, हिंदी टाइपिंग में आपको शॉर्टकट की आवश्यकता होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ के साथ लिख रहा हूँ मैं आपके,
और सीधा सा बिना शिफ्ट बिना किसी के साथ इसको दबाओगे तो इससे देखो जैसे मातृ पितृ लिखते हैं तो ये आधा री बनता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अल्ट प्लस 0 161 इससे क्या बनता है, चांद के ऊपर का जो बिंदु होता है वो बनता है इससे अल्ट प्लस 0 161 से। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके टाइपिंग में आएंगे। यदि उसने टाइपिंग टाइट दी हार्ड दी तो इस प्रकार के शॉर्टकट की के शब्दों का भी उसमें यूज करेगा। अल्ट प्लस 0 163 आधा ख्र बनेगा, सॉरी ख्र बनेगा जिसमें आधा र रहेगा। अल्ट प्लस 0 197 बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, और अल्ट प्लस 0 204 इससे गद्दी का जो द होता है वो बनेगा। ठीक है, अल्ट प्लस 0 205 इससे जो खट्टा में जो ट होता है खटट्टा वो बनेगा। ठीक है, अल्ट प्लस 0 206 इससे जो गट्टर में जो ट आता है वो ट बनेगा, छोटा ट और उसके नीचे बड़ा ट। ठीक है, अल्ट प्लस 0 221 इससे फ्राइडे बनेगा। ठीक है, फ्र जो होता है वो बनेगा। अल्ट प्लस 0 225 देखो ये भी अच्छा है, हाय इसमें बनेगा हाथ से तो आधा ह और ये यज्ञ वाला बनेगा। अल्ट प्लस 0 226 हृदय वाला ह बनेगा। अल्ट प्लस 0 227 ब्रह्मा वाला हम बनेगा। ठीक है, अल्ट प्लस 0 228 इससे भक्ति वाला जो कति होता है क और त का वो बनेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट प्लस 1 के साथ में जो अपने संबोधन चिन्ह होता है वो बनता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस बराबर के साथ क्या बनता है, सड़क में जो आपके नीचे बिंदी लगती है ड के नीचे वो बनती है। ठीक है, शिफ्ट प्लस 4 से क्या बनेगा, इसे बनेगा आपके प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके शॉर्टकट की है, तो ये सारी आपको याद करनी है। ठीक है, और देखो मैं एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ लेकिन कोई भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, उन पे कोई व्यू नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसे डिमोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार सभी वीडियो को देख के, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, मैं आपके लिए अच्छी क्लासें अवेलेबल करवा रहा हूँ। यदि कोई गलती उनमें है तो आप मुझे बता सकते हो ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से उस पर व्यू नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक बार आप उन क्लासों को देख लो, एफिशिएंसी टेस्ट की क्लासों को, और उनको प्लीज़ सभी शेयर कर दें। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप उनको एक बार शेयर कर दें, और यदि आपको अच्छी लगती है दिल से तभी लाइक करें, वरना लाइक ना करें। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और यदि उसमें कोई गलती है वो बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करो। ठीक है, और उसके बारे में बताते रहो कि भाई इसमें ये कमी है, या इसमें आप और बेहतर इसको इस तरीके से बनाओ ताकि हमें अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ एक बार उन सभी वीडियो को शेयर करें। उनमें 100 150 व्यू आ रहे हैं तो अच्छा नहीं है। जब मैंने पहली क्लास दी थी तो उसमें लगभग 1000 के ऊपर व्यू आए थे, तो मुझे लगा कि सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं एफिशिएंसी टेस्ट में, और देखो आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी इतने विस्तार से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है एफिशिएंसी टेस्ट। अब आप कोचिंगों में जाके पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, फिर भी मैं गारंटी लेता हूँ आपको वहाँ इस तरीके से, इतने अच्छी तरीके से नहीं बताएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट में मेरे खुद के 50 में से 50 मार्क्स आए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है वहाँ क्या क्या पूछा गया था और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो वह सारी लेवल और उससे भी अधिक लेवल में आपको उन वीडियो में समझा रहा हूँ। और एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एक ही क्वेश्चन को 4 4 5 5 बार बोल के करके दिखा रहा हूँ उसमें, तो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ सभी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को शेयर कर दे अपने अपने ग्रुपों में। कम से भी कम उसमें 1000 व्यू तो आना ही चाहिए प्रत्येक वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, दूसरे बच्चों के पास जितना वीडियो जाएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा, और मैं भी खुद मोटिवेट रहूँगा और अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करूँगा, और कंटिन्यू क्लासें आपको देता रहूँगा। इसीलिए मैंने आज कोई क्लास नहीं डाली क्योंकि कोई व्यू ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप उन सभी वीडियो को शेयर कर देना एफिशिएंसी टेस्ट के, और उनमें कोई कमी लगती है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई इसमें ये कमी है, और ये शॉर्टकट की याद कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।